नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताऊंगी जहाँ पे भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वयं भगवान वहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, आज तक जितने भी मंदिर के दर्शन आपने किए होंगे वहाँ भगवान की मूर्ति और सिर्फ प्रतिमाएं ही देखी होंगी, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ भगवान वहाँ साक्षात स्वयं विराजमान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताती हूँ मैं उस रहस्यमय मंदिर के बारे में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर जी की, जिन्हें तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में मुराद लेकर आता है, बालाजी उनकी मुराद पूरी कर देते हैं। परंतु दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में तिरुपति बालाजी को जागृत अवस्था में माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैसे तो बालाजी की प्रतिमा विशेष प्रकार की चिकने पत्थर से बनी है, परंतु इसके बावजूद भी गर्मी के मौसम में बालाजी की प्रतिमा में साफ साफ पसीने की बूंदें देखी जा सकती है और इस समय पर उनकी पीठ भी नम रहती है। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर के बाल भी असली बताए जाते हैं क्योंकि ये हमेशा मुलायम और कभी भी उलझते या झड़ते नहीं है। तिरुपति बालाजी की प्रतिमा को बहुत ही चमत्कारी बताया गया है क्योंकि इन पर बजाय कपूर अंगूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि कपूर से मिलकर बना हुआ है। अगर किसी अन्य पत्थर या मूर्ति के सामने बजाय कपूर रखा जाए तो वह तुरंत चटक जाता है, लेकिन इस मूर्ति पर हर सुबह शाम ऐसा होता है और मूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये सब कोई चमत्कार से कम नहीं है और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि दोस्तों इस मूर्ति पर रोज चंदन का लेप लगाया जाता है। लेप लगाने से पहले उनके हृदय में एकदम साफ स्पष्ट होता है, परंतु जब चंदन का लेप लगाने के बाद उसे हटाया जाता है तो बालाजी की प्रतिमा में चमत्कारी रूप से मां लक्ष्मी का रूप दिखाई देने लगता है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक दिया है जो सदियों जलता रहता है, परंतु सबसे खास बात यह है कि इस दिए में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। फिर भी बताया जाता है कि कई सालों से ये दीपक यूं ही जलता आ रहा है। कोई नहीं जानता वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। दोस्तों, मंदिर में जाने वाले सभी भक्तों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह जहां पर तिरुपति बालाजी की प्रतिमा स्थापित है, वहां सिर्फ बालाजी की प्रतिमा जी के सामने यदि आप खड़े हो जाए तो आपको समुद्र की तेज आवाज आने लगेगी, जबकि मंदिर से बाहर निकलते ही ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनाई पड़ती। समुद्र भी मंदिर से काफी दूर है, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर वो आवाज पैदा कैसे होती है। हो या ना हो, इसमें कोई गहरा रहस्य जरूर छुपा है। दोस्तों, मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर चढ़ाए गए फूल और तुलसी के पत्ते को भक्तों में बांटकर मंदिर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया जाता है। यही नहीं, इन फूलों और तुलसी के पत्ते को वापस मुड़कर देखा भी नहीं जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर जो फूल पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो बालाजी मंदिर से दूर 21 किलोमीटर दूर बसे एक गांव से आते हैं। इस गांव की मान्यता है कि यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रयोग निषेध है। इस गांव के लोग नई दुनिया से पूरी तरह से अनभिज्ञ है तथा साधारण जीवन यापन कर रहे हैं और आज भी यहाँ के लोग खुद के सिले कपड़े को ही पहनते हैं। दोस्तों, तो आप भी यहाँ पर एक बार जरूर आकर चमत्कार की साक्षी बने और बालाजी के इस दिव्य रूप का दर्शन अवश्य करें। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।